नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम करेंगे जो आपकी दीपकम बुक है और लेसन नंबर 13 है और जिसका नाम है पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब कई बच्चों का कमेंट आएगा कि सर ये तो लेसन नंबर हमारी बुक में 10 है, 11 है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि श्रीमान जी जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नई बुक के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। नई बुक में जो ये लेसन है इसका लेसन नंबर 13 दिया हुआ है। हो सकता है कि आपको दुकानदार ने पुरानी बुक दे दी हो, आपने पहले किसी से बच्चे से ली हो, तो उसमें इनके जो पाठ का नंबर है ना वो अलग हो सकता है। लेकिन नंबर जो भी हो, हमें क्या करना है, हमें इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करने हैं। मेन मोटा हमारा वही है। तो चलिए, ये अध्याय का नाम है पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि, की पृथ्वी के 3 रत्न। तो चलिए अध्याय की स्टार्ट करते हैं अभ्यास की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ है एतानि सर्वाणि शुभास्तानि ऊचे पठन्तु। तो उसने कहा कि ये जो आपको सारे शुभ स्तन दिए गए ना, शुभ विचार मतलब जो श्लोक दिए गए हैं अच्छे अच्छे, वो आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, स्मरण करने हैं और लिखने हैं। कि उसको पढ़ना है, याद करना है और फिर आपको लिखने हैं। तो आप ये याद कर लेना, लिख लेना, पढ़ लेना। तो पहला क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो अगला देखिए, एतानि सर्वाणि शुभ ऊंचे पठन्तु की ऊंचे स्वर में पढ़िए, आप समझ याद कीजिए और लिखिए। तो आप लिख देंगे, चलो ठीक है। अगला देखते हैं, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखन्तु, कि नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं इनके उत्तर एक शब्द में बता दीजिए। अभी बता देते हैं, प्रश्न उत्तर बताने के लिए तो हम आए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो चलिए, पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति, कि जो पृथ्वी पर वो कितने रत्न है। आपको सबको पता है, पाठ का नाम ही है कि त्रीणि रत्नानि। रत्नानि मतलब ये वाले रत्न 3 जो आपको दिख भी रहेंगे, याद हो जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा मैं कर दूं, ठीक है। 3 रत्न है। वो रत्न कौन कौन से हैं, आपको बताया था कि मूर्खों ने तो रत्नों को क्या कर दी, हीरे मोतियों को रत्नों की शोभा दे दी। लेकिन असल में जो पृथ्वी के 3 रत्न है वो क्या क्या है, आप बताइए जल्दी कमेंट में। तो कितने रत्न हैं, 3। अयम निजय परो वा इति गणना केसाम भवति। तो उसने कहा कि ये मेरा अपना है, वो तुम पराये हो, वो मेरा अपना है, ये पराया है। इस प्रकार के जो विचार है वो किस प्रकार का आदमी रखता है, लघु चेतसाम, जिसका हृदय छोटा है, छोटी सोच वाला आदमी इस प्रकार के विचार रखता है। लघु चेतसाम हो गए याद आपको, साथ साथ याद होते जा रहे हैं ना। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, जो कार्य है आपके किस प्रकार होंगे। तो आपको बार बार बताया है कि उद्मेन ही कार्य सिद्ध्यन्ति, उद्मेन ही कार्य सिद्ध्यन्ति, कि जब आप परिश्रम करोगे तो ही कार्य सिद्ध होंगे, मेहनत से ही आपके कार्य सिद्ध होंगे। आगे बढ़े, विद्या किम ददाति, जो विद्या है उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ से 2 आंसर इसके बन सकते हैं आपके, कि विद्या सुखम ददाती भी हो सकता है, क्योंकि विद्या विनम ददाती है। विनय से हमें क्या पात्रता आती है, पात्रता से मतलब हमें धन कमाते हैं, और धन से हम धर्म करते हैं, और धर्म से हम क्या है, हम सुख मिलता है। तो लास्ट में विद्या से हमें क्या मिलता है, सुखम मिलता है। तो आपको सीधा यहाँ विनम भी कर सकते हैं और आपका सुखम भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। तो विद्या किम ददाति, विद्या से हमें क्या मिलता है, विनम मिलता है, क्योंकि पहला स्टेप हमारा विनम ही है, तो हम विनम ही लिखेंगे भी। जननी जन्मभूमि से कस्मात गृहस्थी, जो आपकी जननी जन्मभूमि है आपकी, ठीक है, तो वो किससे श्रेष्ठ है, किससे उत्तम है। गृहस्थी मतलब बढ़िया है, किससे श्रेष्ठ है, वो आपकी सर्वगात मतलब स्वर्ग से भी बढ़िया जन्मभूमि होती है। आपका जहां पैदा हुए, जहां आपका बचपन बीता है, वो स्थान क्या है, स्वर्ग से भी आपके लिए महान है, बढ़िया है। ये बात किसने कही थी, श्री राम ने कही थी लक्ष्मण को, कि ये जो लंका है ना सोने की बनी हुई है, फिर भी मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि मेरी जो जन्मभूमि है वो मुझे इस सोने की लंका से भी बहुत श्रेष्ठ लगती है। चीजें क्लियर हो रही हैं। तो चलिए, लंका की दर्शी आसित, जो लंका थी वो कैसी दिख रही थी, तो आपको पता है सबको, स्वर्णमयी वो लंका दिख रही थी, सोने की। ठीक है, दिख क्या रही थी, वो है ही सोने की भी। क्लियर चीजें आपको, अब आजी भी।
अधोलिखितां प्रश्नाम एक वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु, कि ये जो प्रश्न लिखे गए हैं इनका एक वाक्य में उत्तर लिख दीजिए। तो आपसे पूछा पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति, कि पृथ्वी के जो 3 रत्न है ना, अभी आपने बताए थे कि पृथ्व्याम कानि रत्नानि किम रत्नानि, तो आपने बताया था त्रीणि। अब उन त्रीणि के नाम बता दीजिए, उन तीनों के नाम बता दीजिए। तो वो आपके हैं जलम अनम सुभाषितम इति, कि जल, अन्न और आपके शुभ विचार हैं, अच्छे विचार है, वो रत्न है। आप इसको पूरे वाक्य में लिखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ जो लिख के इनकी जगह इन तीनों को ऐड कर देना, जलम अनम सुभाषितम च और लगा देना, और सुभाषितम च सन्ति। क्लियर है चीजें आपकी, कोई डाउट इसमें? और ऐसे भी आप लिख देंगे तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। ये कहता है कि उदार चरित्राणाम भाव अस्ति, जो उदार चरित्र होते हैं, जिनका उदार हृदय वाले होते हैं, बड़ी सोच वाले लोग होते हैं, तो उनके विचार किस प्रकार का भाव होता है उनके अंदर। तो ये कहता है कि उदार चरित्राणाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि जो उनका जो विचार होता है वो क्या होता है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि हमारा जो पूरी धरती है ना, यही हमारा क्या है, परिवार है। उनके विचार ये होते हैं। ठीक है, इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। यदि कई बच्चों क्या करते हैं, उनको आदत कै को निकाल देना और कै की जगह क्या रख देना कि उदार चरितनाम भाव वसुधैव कुटुंबकम भवति, यहाँ इस प्रकार से लगा देना। ठीक है, मुझे पता है कि आप टीचर की तरह चलते हो, जैसा टीचर ने लिखवा दिया वही आपके लिए पत्थर की लकीर है। थोड़ा आप दाएं बाएं रहना पसंद नहीं करते तो बच्चे ऐसा कर लेना। चीजें समझ में आ रही हैं आपकी? मेरा मतलब है आपको समझाना, नहीं कि आपको चीजें रटवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृग्या स्वयमेव कस्य मुखे न प्रसन्ति, कि जो आपका मृग्या है ना, जो आपका ये मृग है, ये स्वयं मतलब खुद से किसके मुख में प्रवेश नहीं करता। तो आपको पता है कि ये सुप्तस्य सिंहस्य, कि ये आपका मर गया स्वयं की खुद से जो सोया हुआ सिंह है ना, जो सिंह है वो आपका शेर सोया हुआ है, खुद से बढ़कर चल के उसके मुंह में नहीं जाता। कौन सा पैराग्राफ का था कि जिस प्रकार शेर बलशाली है उसको मेहनत करनी पड़ती है, यदि मेहनत के बिना काम चल जाता तो शेर बहुत सारा बलशाली था, हिरण खुद उसके मुंह में आ जाना चाहिए था, लेकिन बलशाली होने पर भी उसको मेहनत करनी पड़ती है अपने खाना खाने के लिए। उसी प्रकार आपकी इच्छा करने से काम पूरे नहीं होंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मृग्या स्वयमेव सुप्तस्य सिंहस्य मुखेन प्रविशन्ति। अभिवादनशील से नित्यम कानि वर्धन्ते, इसने कहा यदि आप सबके साथ आदर के साथ व्यवहार करोगे, अभिवादनशील करोगे सबका, तो क्या आपका बढ़ेगा, क्या चीजें आपकी बढ़ेगी? तो आपकी 4 चीजें बढ़ेगी। अभिवादनशील से आयु विद्या यशम बलम च वर्धन्ते, आयु विद्या और यश और बल वर्धन्ते, ये बढ़ते हैं। 4 चीजें आपको याद रखनी है। चीजें क्लियर हो रही हैं? क्लियर हो रही तो चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए। मनुष्य धनात् किम आपनोति, कि मनुष्य को धन से क्या प्राप्त होता है? तो आपको बताता था कि विद्या विनम्र ददाति, जो विद्या है वो क्या है, विनम्र ददाती है। विनम्र से क्या मिलता है आपको? पात्रता मिलता है, मतलब योग्य हो जाते हैं। योग्यता से आप धन प्राप्त कर लेते हैं, और धन से धर्म होता है, और धर्म से सुख मिलता है। तो यहाँ पूछा गया है आपको धनात् से किम क्या प्राप्त होता है? तो मनुष्य धनात् धर्मम आपनोति, वो धर्म प्राप्त करता है, धर्म करता है धन से। क्लियर हुई चीजें? कोई डाउट? उत्पन्नेषु कार्येषु कीदृश धनम उपयोगाय न भवति, कि यदि आपको कोई समस्या आ जाए, ठीक है, कोई कार्य आ जाए धन का, तो किस प्रकार का धन आपके उपयोग में नहीं आता। ठीक है, फिर कहता है पर संग्रहितम, कि जो दूसरे के पास इकट्ठा है ना, जो दूसरे के पास धन हमने इकट्ठा किया, पर मतलब दूसरे के साथ संग्रहित मतलब इकट्ठा किया हुआ धनम उपयोगाय न भवति, वो किसी प्रकार का उपयोग में नहीं आता। ये चीज क्लियर हुई क्या? कि जब हमें काम हो जाए तो अगर हमारे पास धन वही काम आएगा जो हमारे पास है, और ज्ञान वही काम आएगा जो हमने पढ़ा है, लिखा है, पढ़ा है वो। ठीक है, पुस्तकों में छपा हुआ ज्ञान हमारा किसी काम का नहीं, उसी प्रकार दूसरों के पास रखा हुआ धन हमारे किसी काम का नहीं। धन वही काम आएगा जो हमारी पॉकेट में है, जेब में है, हमारे पास है। तो समझ में आ गया होगा। पर संग्रहितम धनम उपयोगाय न भवति,
कि वो आपके किसी काम का नहीं होता है। तो ये था आपके अध्याय के प्रश्न उत्तर, खालिस्तान फिलअप है वो सारी चीजें आप अपने आप कर लेंगे ट्रू फॉल्स, बाकी ये आसान है। एक बार अनुवाद पढ़ ले, एक बार क्वेश्चन आंसर याद कर ले, आपकी बाकी की सारी चीजें भी हो जाएंगी। अगर नए हो तो कमेंट बॉक्स किस लिए है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप जो बता देना कि सर मुझे ये चीज नहीं आती, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। आपको वादा किया था कि संस्कृत पढ़ाने का, तो मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।